हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम। सभी बच्चों को जय श्री राम। जय बोलो जय श्री राम। अरे शिवांशु बोल दो जय श्री राम। अरे ये बात है। जय श्री राम। शिवांशु बड़ा प्यारा बोलता है। आगे चलो। अथ शैसिकाहा, हम लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का तद्धित पढ़ा रहे हैं इस समय। क्या यार, क्या नाम है तुम्हारा? मंजीत। क्या पढ़ा रहे हैं? तद्धित पढ़ा रहे हैं। तद्धित में शैसिक प्रकरण आज चलेगा। क्या? अथ शैसिकाहा, अथ शैसिकाहा। शैसिकाहा। देखो शैसिकाहा में शेषे अर्थे भवः इति शैसिकाः है कि नहीं? कहा शेष अर्थ में जो हो वही क्या है? शैसिक प्रत्यय। कहा शेष क्या होता है? तो शेष का अर्थ बहुत प्रसिद्ध है, आप पीछे कई बार न जाने कितनी बार बताया हूँ। शेष माने उक्तादन्य शेष, उक्त से जो बचा होता है वही क्या होता है? शेष होता है। तो क्या भैया उक्त हो गया है? तो अभी तक क्या आया है? कौन कौन से प्रत्यय आए हैं? पहले कौन सा आया है? कैसे प्रत्यय आए हैं? उन प्रत्ययों का क्या अर्थ है? अच्छा, अपत्यार्थक प्रत्यय दिया है। हाँ, क्या आए हैं पहले? इसके बाद आए हैं क्या? चातुरार्थिक प्रत्यय आए, है कि नहीं? तो अपत्यार्थक और हाँ माने ठीक है रक्ताद्यर्थक, फिर चतुरार्थिक अंतिम है। क्या? तो अपत्यार्थक से लेकर के और चातुरार्थ्यन तक जो अर्थ हैं वो क्या कहे गए हैं? उक्त हो गए हैं, कह दिए गए हैं। उनसे बचे जो अर्थ है वही क्या है? शेष। उन्हीं अर्थों में क्या होंगे? ये प्रत्यय होंगे जो प्रत्यय कहे जा रहे हैं। समझे कि नहीं? उन्हीं प्रत्ययों का निरूपण यहाँ होगा। ठीक है भैया? इसीलिए देखो सूत्र आया शेषे। क्या सूत्र आया? शेषे। कौन सा आया? शेषे। देखो सूर्यमणि बोल रहा, घर में कहता है कि मेरे को क्या नहीं आया? हे पापा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ऐसी बात है क्या जी? समझ में आता है कि नहीं आता है? तो पापा से क्या झूठ बोलते हो कि समझ में नहीं आता है? समझ में ना आता हो तो बताओ। सूत्र आ गया ना समझ में? क्या नाम है सूत्र का? शेषे। बताओ। इससे से क्या पद का सूत्र है? एक पद का। वाह, एक पद का सूत्र। ये भी समझ में आ गया। अब क्या समझना चाहते हो? वही 3-4 महीना। अब क्या चाहते हो कि क्या हो जाए? प्रत्याहार आ गया, असंधि आ गई, पंसंधि पढ़ा दिया, पूरी क्या हो गई? शेषे तक ले आया पकड़ के। अब क्या चाहते हो? अब देखो, यही देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो वृत्ति खोलो, खोलो जल्दी से शेषे। अब बताओ, पुस्तक नहीं लिए हो तो कहाँ से? इसमें तो है ये नहीं है शेषे। तो पुस्तक ही नहीं लिए, अजंत तक पुस्तक लिए हो, चल क्या रहा है? तद्धित। अब कहाँ समझ में आएगा? कहोगे कि हे पापा समझ में नहीं आया। कहाँ समझ में आएगा? दो भाई पुस्तक, इसको दो। बताओ, पुस्तक फेंक के चले गए थे क्या यहाँ? आए जी। फेंक के चले गए? बताओ कहाँ समझ में आएगा? जब सम्मान नहीं करो किसी चीज़ का, तो आदर नहीं करोगे तो आने वाली नहीं है। क्या? सम्मान करना सीखो। है पुस्तक का, समझो कि वो प्राण प्रिय है। क्या है? हे पुस्तक तू प्राण प्रिय मेरी। क्या? हे पुस्तक जी। हाँ, प्राण प्रिय भले वो छोड़ के चली जाए, लेकिन पुस्तकिया को मत छोड़ना, क्योंकि वही है, वही जोड़ के फिर लाएगी, प्राण प्रिय खोज लाएगी। क्या? लेकिन अगर वो नहीं है, विद्या नहीं है, तो समझो कि न जाने तुमको कोई नहीं अपनाने वाला। क्या? इसलिए अपने अंदर क्या लाओ? विद्या तत्व की उपासना करो और आराधना करो और उसी की सेवा करो। तो इसलिए बेटा पुस्तक, कापी, पेन, इनका सम्मान करना सीखो। इनको फेंको मत। हमेशा क्या रखो? इनको कभी छोड़ना नहीं। ठीक, खोज लेना। अभी इनको दो भैया पुस्तक। हाँ, तो देखो शेषे क्या लिखा है? क्या लिखा है इसमें? देखो, अपत्यादि चतुर्थ्यंताद अन्यो अर्थः शेषः अतत्र अणादयः स्युः। देखो लिख दिया कि नहीं? अब इसमें क्या समझ में नहीं है? अपत्यादि से लेकर के और चतुर्थ्यंत तक, जो चतुरार्थिक तक जो प्रत्यय कहे गए हैं, वो प्रत्यय क्या है? वही क्या है? उक्त हैं। और उनसे जो अन्य अर्थ है वही क्या है? शेष है। वो क्या है? उक्त अर्थ हैं। वो क्या है? और उससे जो अन्य अर्थ है वही क्या है? शेष। और उसी अर्थ में क्या होते हैं? अनादि प्रत्यय होते हैं। बस हो गया। यानी कि ना अपत्यादि अर्थ में ये शैसिक प्रत्यय होते हैं, ना रक्ताद्य अर्थ में, ना चातुरार्थिक अर्थ में, है कि नहीं? जो अदुर्भव अर्थ है,
और कौन अर्थ है? अस्मिन् अस्ति अर्थ है, निवास अर्थ है, निवृत्त अर्थ है, तेन निर्वृत्तम। तो इन अर्थों में क्या नहीं होते हैं अनादि प्रत्यय, इनसे भिन्न अर्थ में क्या होते हैं अनादि प्रत्यय होंगे। ठीक है भैया, अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तेजी से बोलो सूर्यमणि जी। क्या आया? क्या आया? समझ में आया? जी। हाँ चलो बोलना सुनाना, बिना अभी तो आ गया, बाद में भी सुना दो तब ना पता चले कि हाँ क्या है। हाँ बाद में याद रखना इसको। आगे देखो, चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषम रूपम। चक्षुषा, रूपम। हाँ उदाहरण क्या है इसका? चाक्षुषम रूपम, ये उदाहरण है। क्या उदाहरण है? चाक्षुषम रूपम। ये उदाहरण है। उदाहरण क्या है? चाक्षुषम रूपम। इसका विग्रह क्या है? बस ये क्या है इसका? देखो तुम अभी चले गए थे कहाँ? मेहमानी करने, घरे बर्थडे मनाने, तो बीच बीच छोड़ देते हो ना, तो कहाँ समझ में आएगा? जो हैं पुराने वाले वो सब जान रहे हैं, क्योंकि पीछे बता दिए हैं और कहा गया है कि भैया 2-4 ठे प्रयोग क्या कर लो, बढ़िया से सिद्धि कर लो, तो सब आगे धीरे धीरे आने लगेगा। अब नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या विग्रह है, क्या उदाहरण है, क्या वाक्य है, कैसे सिद्धि होगी। अब हर बार वही चीज़ तो बताऊंगा नहीं क्या? इसीलिए क्या करना चाहिए? बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? पढ़ाई में प्राथमिकता दे करके हमेशा लगातार पढ़ते रहना चाहिए, है कि नहीं? बर्थडे तो कभी भी मना लेंगे, क्या है यार, लेकिन ये पढ़ाई अगर एक बार छूट गई तो छूट गई। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए? पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। चलो तो कोई बात नहीं है, इसको क्या कर लेना, बढ़िया से लगा लेना। 2-4 उदाहरण लगा लोगे ना तो फिर आने लगेगा आगे। सभी लोग ध्यान दो है। तो चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषम रूपम, तो उदाहरण क्या है? चाक्षुषम रूपम। इसका विग्रह क्या है? चक्षुषा गृह्यते। अब देखो चक्षुषा गृह्यते, चक्षुषा टा, गृह्यते अर्थ में क्या हो गया? अण प्रत्यय हो गया। तो चक्षुष आगे अण, आदि को वृद्धि, चाक्षुषम भासंज्ञा आकार आदि लोग करके सब क्या कर लेना? चाक्षुषम रूपम बना लेना। यानी जो रूप चक्षु के द्वारा गृहित होता है उसको क्या कहते हैं? चाक्षुषम रूपम। रूप प्राय चक्षुष के द्वारा गृहित होता है, इसलिए क्या है? चक्षु के द्वारा ही तो रूप देखा जा सकता है। ये काला है, ये गोरा है, ये नीला है, ये हरा है, ये पीला है, ये चित का बड़ा है, क्या यार? ये सब किसके द्वारा देखा जा सकता है? चक्षु के द्वारा। इसलिए चक्षुषा गृह्यते इति चाक्षुषम रूपम। रूपम क्या? चक्षुषा के द्वारा ग्रहण होता है, चक्षु के द्वारा होता है। ठीक है भैया, चक्षु माने समझ रहे हो ना? चक्षु किसको कहते हैं बताओ अवगुरी करके? कहाँ? कान। हाँ क्या है? क्या? कान, नाक। चक्षु क्या है? रूप किसके द्वारा देखते हैं? चक्षु के द्वारा। वो चक्षु क्या चीज़ है जिसके द्वारा रूप देखते हैं? हरा है कि नीला है कि काला है कि पीला है, ये सब किसके द्वारा पता चलता है? किससे देख लेते हो? श्रावण शब्द। अच्छा, श्रवणेन गृह्यते इति श्रावण शब्द। शब्द का ग्रहण किसके द्वारा होता है? श्रवणेन्द्रिय के द्वारा। किसके द्वारा? श्रवणेन्द्रिय के द्वारा। शब्द किसके द्वारा सुनाई देता है? कोई आवाज करता है, चिल्लाता है, तो तुमको किससे सुनाई देता है? कान से। कान से। इसलिए क्या है? श्रावण कहा शब्द, श्रावण कहा। हाँ, श्रावण कौन है? शब्द। यानी कि श्रवण के द्वारा जिसका ग्रहण हो, जिसको जाना जाए, जिसका ज्ञान हो, उसको क्या कहते हैं? श्रावण। उसको क्या कहते हैं? श्रावण। श्रावण कौन है? शब्द। क्योंकि श्रवण के द्वारा किसको देखा जाता है, जाना जाता है? शब्द को, है कि नहीं? तो श्रावण का शब्द, ये याद करके आना, तैयार करके 5-6 प्रयोग आओगे ना शाम को। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग आए भैया, ध्यान देना। आगे औपनिषदः पुरुषः कहा, उपनिषद भी ज्ञाता पुरुषः औपनिषदः पुरुषः कहा, उपनिषद के द्वारा जो जिस पुरुष का ज्ञान हो, जिस परमात्मा का ज्ञान हो, जिस तत्व का ज्ञान हो, उस परमात्मा, उस पुरुष को क्या कहते हैं? औपनिषदः पुरुषः, है कि नहीं? तो ज्ञात अर्थ में क्या हो गया? यहाँ अण प्रत्यय हो गया तो क्या बन गया? औपनिषदः। आदि उसको वृद्धि हो करके औपनिषदः, सब जान रहे हो तुम लोग। आए आगे, दृशदि पिष्टा दार्शदाः सक्तवः। तो दार्शदाः सक्तवः, दृशदि, दृशद में पीसा गया जो क्या है? सक्तु हो, उसको कहते हैं दार्शदा। दृशद माने वो कहते होंगे चक्की को, क्या यार? जानते हो कौन वाली चक्की? आज वाली चक्की नहीं, जो
अरे वो भी पत्थरों की होती है वो बेटा, जो जितवा होता है ना उसका, वो पत्थर, वो चकरी पहले वाली जो होती थी हाथ से, जिसको क्या करते थे लोग, चला चला के पीसते थे। देखे हो सूर्यमणि कभी? होती है बिहार में भी, अभी भी होती है। प्रायः लोग के क्या घर में अभी भी कच्चे घर जो होते हैं गांव देहात, उनमें क्या होती है, अभी भी होती रहती है। मेरे यहाँ भी है, बाबा साहब मेरे हैं, कुल देवता हैं, उनकी पूजा जब होती है ना तो उन्हीं में होती है। किन में? उसी जितवा में पीस करके, उसको कोई छू नहीं सकता है बात क्या, तो अपने से ही क्या करते हैं, कई बार हम भी क्या किए हैं उसमें पीसे हैं क्या, फिर उसका बनता बढ़िया रोट। आहा क्या कहना, उसका अलग ही आनंद है क्या। सूर्यमणि कभी खाओ? चलो, साल 2 साल से मेरे को नहीं मिल पाया, लेकिन चाहेंगे बाबा तो जल्दी फिर मिलेगा क्या। चलो, तो द्रिशदि पिष्टाहा दारसदाह सक्तवा, तो उसी में जो पीसा गया, जो चक्की होती है उसमें पीसा गया जो सत्तू होता है उसको क्या कहते हैं? दारसदाह सक्तवा। तो वही द्रिशद है, आदि इसको द्रि में वृद्धि हो जाएगी, दारसद बन जाएगा। इधर अण मिल जाएगा, अण का तो दारस अदंत होकर के बहुवचन में क्या बन जाएगा? दारसदाह सक्तवा। फिर चतुर्भी उह्यम चातुरम सकटम। खास सकट, सकट माने जानते हो क्या होता है? सकट माने तो बैलगाड़ी, बैलगाड़ी जानते हो? हाँ, तो बैलगाड़ी ऐसी बैलगाड़ी है जो बैलों के द्वारा ढोई जा रही है। कै बैल के द्वारा? 4 ठो उसमें बैल हैं क्या है? छकड़ा क्या है भैया? ठीक है, जान गए ना तुम। तो कितने बैलों के द्वारा? 4 बैलों के द्वारा क्या हो रही है? खींची जा रही है, ढोई जा रही है, वहन की जा रही है। कहे तो उसको क्या कहेंगे? चातुरम सकटम। उसको क्या कहेंगे? चातुरम सकटम। चतुर्भी उह्यम इति चातुरम सकटम। ठीक है, क्या है भैया, और कुछ कहना चाह रहे हो तो कह दो अपना भी। हाँ, चतुर्दश्याम दृश्यते इति चातुर्दशम रक्षा। कोई कहा रात को पगलियाया, कहा कि बुद्धि उसकी गड़बड़ाई, कहा भैया अरे राम रे मुझे तो चारों तरफ दिखाई दे रहा है। वो कहा भैया अरे राम रे मुझे चारों तरफ दिखाई दे रहा है। कहा कौन दिखाई दे रहा है? कहा अरे कुछ दिखाई दे रहा है, विकृत आकृति वाले कुछ हमको दिखाई दे रहे हैं। कहे तभी ना उसको फिर ले जाते हैं पंडित जी के पास। पंडित जी पकड़ के झोठा उसको जहाँ घुमाए 4-5 बार, दिए प्रसादी, तब कहा जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रही हूँ। कहे यार आए हाँ, तो कौन है वो रक्षा दैत्या। कहे वो दैत्य उसको क्या करने लगे? चारों दिशाओं में दिखाई देने लगे, पगला गया बेचारा, भगव पंडित जी के पास। कहे हाँ, तो इस तरह से जो है चतुर्दश्याम दृश्यते इति चातुर्दशम रक्षा है कि नहीं? चातुर्दशम रक्षा, तो चतुर्दश शब्द से क्या हो गया? अण प्रत्यय होकर के दृश्यते अर्थ में आए, चातुर्दशम रक्षा बन गया है। आगे का भी है, ये से जो है विधि सम्मिलित अधिकार सूत्र है, मैंने विधि सूत्र भी है, क्योंकि अण प्रत्यय भी कर रहा है ना, तो अण का विधान भी कर रहा है, इसलिए विधि सूत्र भी है और अधिकार सूत्र भी है। इसका अधिकार जाता है कहाँ तक? तस्य विकारा इत्यतः प्राग शेषाधिकारा। का तस्य विकारा इस सूत्र के पहले तक। सूत्र का नाम क्या है जहाँ तक अधिकार जाता है? तस्य विकारा, उसके पहले तक क्या होता है? इसका अधिकार जाता है। किसका अधिकार? शेषाधिकार। कोई पूछे शेषाधिकार कहाँ तक जाता है तो क्या बताओगे? इत्यतः प्राग शेषा तस्य विकारा, इसके पहले तक क्या जाता है? शेष का अधिकार जाता है। ठीक है भैया, कोई समस्या? अब इसमें क्या बताओ, नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? सब समझ गए? तेजी से बोलो जी। क्या समझ गए? हाँ, बहुत बढ़िया जी, सब समझ गए। बहुत बढ़िया। अभी देखो आया जो समझ में आया, अब कुछ जब इसको लगाओगे तो और समझ में आएगा, फिर जब इसको चर्चा करोगे, व्यवहार करोगे, तब समझ में आएगा, फिर जब इसको बड़े हो जाओगे, पढ़ाओ लिखाओगे दूसरे को, तब फिर और पूरा समझ में आ जाएगा। क्या? तो अभी 100% समझ में आने वाला नहीं है, समझे कि नहीं? अभी समझ में आ गया, अब इसको क्या करो, बाद में जा कर के लगाओ, तब जा कर के आएगा। जहाँ दिक्कत हो, समस्या हो, वहाँ पूछो, मेरे से पूछो, जिनको आ गया है, तुम्हारे भैया बहुत सारे लोग, इनसे पूछो सभी लोग। क्या वहाँ दिक्कत हो तो हमसे पूछो। हम तो कहते हैं सभी लड़कों क्या करो, हमसे पूछने आओ। कौनो तरस गए, कौनो हमसे पूछता नहीं है। ए राम, क्या करूँ? क्या कौनो मेरे से
पूछने नहीं आता प्रभु, मैं तो बैठा रहता हूँ, चाहता हूँ हे भगवान कोई मेरे से पूछ ले आकर के, क्या तो मेरा जीवन क्या हो जाए, सफल हो जाए। लेकिन सच में कौनो पूछने नहीं आता महाराज, क्या फिर मैं ही पकड़ लेता हूँ, क्या भैया मेरे को ही बताओ चलो। फिर जब नहीं बताता तो मैं ही बताता हूँ कि नहीं बताता हूँ तब। इसलिए क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए, ठीक है। 2-3 ठोक तो कहा हूँ कि भैया तुम जबरदस्ती मेरे से पूछा करो, आया करो, क्या कुछ ना कुछ। सुमित को कई बार कहा, ये भी नहीं आता है पूछने, क्या। हाँ आगे सूत्र है देखो, राष्ट्रावार पारात घखौ, राष्ट्रावार पारात घखौ। ये देखो घा और खा दो प्रत्यय करता है, 2 पद का सूत्र है। राष्ट्रावार पारात और घखौ। पाराद ये पूरा एक तो पंचम्यंत है और घखौ क्या है, प्रथमांत है, क्या है, प्रथमा का द्विवचनांत है। घखौ प्रत्यय स्तहा, घा और खा ये 2 प्रत्यय होते, कहीं घा होगा कहीं खा होगा, कहीं अरे खबई खा कहीं होगा कि कहीं क्या होगा, कहीं खा होगा, हाँ, और कहीं खा होगा, और कहीं खा होगा, कहीं खा होगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तब फिर किससे होगा, का भैया राष्ट्रा माने राष्ट्र से होगा, आवार पार से होगा, क्या राष्ट्र से होगा, आवार पार से, किसे, पार से, जी महाराज, राष्ट्र से होगा और अवार पार, अवार पार है, 2 शब्द हैं देखो, राष्ट्र और अवार पार। ये बड़ा भारी शब्द है कि नहीं, अवार पार, इसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं, अवार और पार मिला करके क्या बना, 1 शब्द, क्या अवार पार। तो राष्ट्र से हो गया तो राष्ट्रीय जातादि, जातादि अर्थ में हो गया, ठीक है ना। अण प्रत्यय हुआ, घा हो गया, क्या हो गया, घा हो गया। तो राष्ट्र घा और घा को क्या हो जाता है, आय ने इनिया से इ हो जाता है, तो राष्ट्र इ, अब भा संज्ञा आकार का लोप मिला दो, राष्ट्रीय, क्या बन गया, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जातादि राष्ट्रीय। जैसे आप क्या हो, राष्ट्रीय हो, क्यों, राष्ट्र में हुए हो, राष्ट्र में उत्पन्न हुए हो, राष्ट्र में रहते हो, इसीलिए क्या हो आप, राष्ट्रीय हो, ठीक है ना भैया। राष्ट्रीय जातादि राष्ट्रीय। आगे आवार, आवार पारे जातादि आवार पारिणः, आवार पारे जातादि अवार पारिणः। अब देखो अवार पार और गी इस समर्थ सप्तम समर्थ सुबंध से क्या हो गया, खा हो गया, क्या हो गया, खा। अखा को क्या हो गया, ईन, उसी से होता है, ध्यान देना, आय नहीं है, याद कर लेना, ईन हो गया। तो क्या बन गया, अभा संज्ञा आकार का लोप करके मिला दो, अवार पारीन, अन्ना को उड़ा करके सु आएगा, रुत्व विसर्ग आदि करके क्या बना लेना, अवार पारीणः, क्या बन जाएगा, अवार पारीणः। हाँ मतलब अवार पारीणः का मतलब है अवार पारे जातादि अवार पारीणः, ठीक है ओम प्रकाश। अब तबीयत कैसी है, बहुत बढ़िया, ओम प्रकाश टाइट हो गया है फिर से। हाँ आगे, अब देखो अभी बताया था मैं कि अवार पार में 2 शब्द हैं, कौन कौन, अवार और पार, इनको मिला के क्या बना है, अवार पार। अब आगे वार्तिकवा आ रहा है, वो कहेगा, सूर्यमणि ध्यान से देना, सुनना, समझ में आ रहा ना जी, हाँ सभी लोग ध्यान से सुनो। देखो अवार पार में 2 शब्द है, कौन कौन, अवार पार, एक तो है अवार, दूसर कवा है पार, पहला है अवार पार, अवार पार, दूसरा पार, पहला है अवार, दूसरा है पार, अवार, दूसरा है पार, अवार, दूसरा है पार। अब देखो नदिया के पार कहे, तो अवार और पार, अब कहा अवार और पार, कहा अवार पार शब्द से तो होता ही है, लेकिन विगृहित से भी होगा, माने अलग अलग से भी होगा। विगृहित मतलब अलग अलग से भी होगा, किससे किससे, अवार से भी, पार से भी। तो अवार से हो गया तो अवारीना बन गया, और पार से हो गया तो पारीना बन गया। अवार से हुआ तो अवारीना, अब पार से हुआ तो तो ये हो गया विगृहितात्, माने अलग अलग होगा, ठीक। और विपरीत, विपरीत से होगा,
किससे होगा? विपरीत से होगा। तो सही क्या था? पारावारिण था। सही क्या था? ए अवार पार था। सही क्या था? अवार पार था। अब विपरीत क्या हो जाएगा? अवार को पीछे ला दो, अब पार को पहले ला दो, तो पार आवार बराबर पारावार। क्या बन जाएगा? पारावार। तो विपरीत क्या बन गया? पारावार। सही क्या था? अवार पार। तो अवार पार से भी होगा, विपरीत से होगा तो माने पारावार से भी होगा, और विगृहित से होगा माने अलग अलग से होगा। तो पार से भी होगा और आवार से भी। तो आवारिना पारिना। अब पारावारिना, पारावार से हो गया तो क्या बन गया? पारावारिना। तो 4 बन गए कि नहीं बन गए इसके? क्या बना? अवार पारिना, और विगृहित से हो गया अलग अलग से तो आवारिना पारिना, और विपरीत से हो गया तो पारावारिना। ठीक है ना? ये 4 प्रयोग बन जाते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? यही देखो वार्तिकवा कह रहा है कि अवार पाराद विगृहिताद अपि, विगृहित से भी होते हैं, बता दिया हूँ अलग अलग से। अब विपरीताद चेति वक्तव्य, अब विपरीत से भी होते हैं। क्या? पारावार से भी हो। विपरीत कौन है? पारावार। सही क्या था? अवार पार। विपरीत क्या है? पारावार। कहे आगे तो आवारिना पारिना अपारावारिना, तीनों बन गए। और ऊपर आगे बना, ऊपर बना दिया था आवार पारिना कहे, तो इस तरह से 4 रूप बन जाते। आवार पारिना, आवारिना पारिना पारावारिना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? आगे कहा भैया, कहा ये बताइए कि यहाँ कोई अर्थ का निर्देश तो आप कर नहीं रहे हैं। राष्ट्रा पारावारा धकऊ कहे, राष्ट्रावार पारा धकऊ इत्यादि में क्या कर रहे हैं आप? कोई अर्थ का निर्देश नहीं कर। आगे ग्रामाद यखयो इत्यादि सूत्र है, उनमें कहीं भी क्या नहीं कर रहे हैं आप? निर्देश नहीं कर रहे। केवल क्या कर रहे हैं? प्रकृति से प्रत्यय का विधान कर रहे हैं। प्रकृति का निर्देश है और प्रत्यय हो रहा, बस। कहे अर्थ का निर्देश नहीं कर रहे हैं। और एक नियम होता है कि जिन प्रत्ययों का अर्थ का निर्देश नहीं होता, वो प्रत्यय सब किस अर्थ में होते? स्वार्थ में होते हैं, माने प्रकृति के अर्थ में ही हो जाते हैं। समझे कि नहीं? अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति, ये नियम है। अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः, जिन प्रत्ययों के अर्थ का विशेष निर्देश नहीं होता है, वो प्रत्यय सभी किस अर्थ में हो जाते हैं? स्वार्थ में। तो ये जो प्रत्यय है ये सब क्या होना चाहिए? स्वार्थ में होना चाहिए, जातादि अर्थ में नहीं होना चाहिए। तो कहा भैया ऐसी बात नहीं है, अभी केवल प्रत्यय और प्रकृति का निर्देश है। इन प्रत्ययों के अर्थ का निर्देश, और ये प्रत्यय किससे होंगे? किससे होंगे? सप्तम्यंत से होंगे, कि द्वितीयांत से होंगे, कि तृतीयांत से होंगे, कि पंचम्यंत से होंगे। ये सब कब बताया जाएगा? आगे बताया जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो क्या क्या 2 चीज़ बताया जाएगा। समर्थ विभक्तियों का निर्देश आगे किया जाएगा, किस विभक्त्यंत से होंगे, द्वितीयांत से, पंचम्यंत, सप्तम्यंत किससे होंगे ये बताया जाएगा। और इनके अर्थ विशेष, जातादि अर्थ विशेष को भी बताया जाएगा। इसलिए सभी प्रत्यय स्वार्थिक नहीं है, ये जातादि उन्हीं अर्थ, जिन अर्थों को बताया जाएगा उन्हीं अर्थ में ये होंगे। ठीक है भैया? जी। हाँ, तत्र जाता तत्र भवः इत्यादि अर्थ आगे बताए जाएंगे। ठीक है ना भैया? सूत्र आगे आने वाले हैं, उन्हीं सूत्रों से इनके अर्थ का ज्ञान होगा, परिज्ञान होगा, बोध होगा, पता चलेगा। ठीक है भैया? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? जी किस में है? आ रहा में है कि नहीं आ रहा में है? जी आ रहा। बा यार, वही देखो लिखा हुआ है, ई प्रकृति विशेषात घादयस्त्युलंताः प्रत्ययाः उच्यन्ते तेषां जातादयो अर्थ विशेषाः समर्थ विभक्तयश्च वक्ष्यन्ते। उनका जो जातादि अर्थ विशेष है वो कहा जाएगा, वक्ष्यन्ते माने कहे जाएंगे, और समर्थ विभक्तयः माने किस विभक्त्यंत से होंगे, द्वितीयांत, सप्तम्यंत, पंचम्यंत किन विभक्त्यंतों से होंगे ये भी आगे बताया जाएगा। वक्ष्यन्ते कहेंगे। जैसे तत्र जाता आगे सूत्र है, वो कहेगा कि भैया तत्र माने सप्तम्यंत से होंगे, जाता माने जातर्थ में होंगे। ठीक है भैया? बता दिया कि नहीं बता दिया? तत्र माने सप्तम्यंत से, तत्र का मतलब होता है तस्मिनिति, तत्र माने सप्तम्यंत, और जाता माने जातर्थ में। तो सप्तम्यंत से होंगे और
जात अर्थ में होंगे। देखो बता दिया कि नहीं बता दिया। इसी तरह आगे तत्र भवा इत्यादि में बताया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप समझे रहना, उन्हीं अर्थों में और उन्हीं विभक्ति अंतों से क्या होंगे, ये सब प्रत्यय होंगे, ठीक है भैया। इसीलिए ये सभी स्वार्थिक नहीं, इस चीज को समझे रहना चाहिए। आगे देखो सूत्र है ग्रामाद यखयों का। भैया ग्रामाद माने ग्राम प्राकृतिक, ग्राम प्राकृतिक सुबंतात समर्थ सुबंतात, ग्राम प्राकृतिक समर्थ सुबंतात। और वही सप्तम्यंतादि सप्तम्यंताद वो तत्र आ जाएगा। तो ग्राम प्राकृतिक सप्तम्यंताद समर्थ सुबंतात जातादि अर्थे या खै प्रत्ययो भवताम। समझे कि नहीं, या और खै प्रत्यय होता है, या प्रत्यय और खा प्रत्यय, खै प्रत्यय, ठीक है भैया। तो देखो ग्रामे भवा ग्राम्य, ग्राम में जो हो उसको, या ग्रामे जातादि इति ग्राम्य। तो ग्राम गी और उससे क्या हो गया, या प्रत्यय हो गया। तो ग्राम गी या और विभक्ति का लूक करके क्या बनाना है, ग्राम या भासंज्ञा आकार का लोप, ग्राम या मिला दो ग्राम्य और ऋतु विसर्ग ग्राम्य बन गया। और ग्राम से क्या कर दिए, खै कर दिए। खै में क्या बचा, केवल खा, खा को क्या हो गया ईन, ग्राम ईन भासंज्ञा आकार का लोप मिला दो ग्रामीण और न कोड़ा ग्रामीणा, क्या बन गया ग्रामीणा। ग्रामे जातादि ग्रामीणा, ग्रामे भवा ग्रामीणा बन गया सब। कितना बढ़िया देखो लिखा है। ग्राम में जो हो, ग्राम में जो उत्पन्न हो, ग्राम में जो रहे वो सब क्या है ग्रामीणा। बताओ आगे नद्यादिभ्यो ढक का। भैया नद्यादि जो गण है उसमें पठित, नद्यादि गण पठित शब्द प्रकृति समर्थ सुबंतेभ्यः, समर्थ सुबंतेभ्यः ढक प्रत्यास जातादि अर्थेषु ढक प्रत्यास। कहा नादेयम नदी मही वाराणसी श्रावस्ती कौशाम्बी वन कौशाम्बी कासपरी कासफरी खादिरी पूर्वनगरी पाठा माया सालवा दारवा सेतकी इति नद्यादि। ये क्या है सब, नद्यादि शब्द है। बड़वाया वृषे इति नद्यादि, ये नद्यादि गण में पठित शब्द है। इन शब्दों से क्या होता है, ढक प्रत्यय होता है, ठीक है ना। ढक में क्या बचता है, केवल ढा, और ढा को क्या हो जाता है ए, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। अब देखो देखो उदाहरण दिया नादेयम है कि नहीं, नद्याम जातादि नादेयम, नद्याम नदी की ढक हो गया ए, नदी ए और भासंज्ञा इकार का लोप मिला दो नादेयम। आदेश को वृद्धि कर देना है कित जैसे, ठीक है। ढक है ना, कित है, ढक में ककार की संज्ञा हुई है, इसलिए कित से आदि को वृद्धि कर देना, क्या बन गया नादेयम। इसी तरह महियाम भव, महियाम जातादि, महियाम जैसे नद्याम उस तरह महियाम जातादि इति माहेयम, वाराणस्याम जातादि वाराणसीयम, ठीक है ना भैया। तो ये सब बन जाएगा उसी तरह, एक ठे बना लोगे सब बन जाएंगे। कितना सरल है बताओ, इससे सरल कुछ है। तुमको ये समझ में नहीं आएगा तो क्या समझ में, क्या करोगे। अभी लगता है बेटा अरे राम रे, दिल्ली बम्बई हरियाणा में जो बेचारे काम कर रहे हैं कंपनियों में, बोझा ढो ढो करके काम कर रहे हैं। जाओ स्टेशनवा में देखो, उतरते हो देखो, कुली बेचारा पूरा उसके लाद देते हैं लोग। क्या 100 रुपया देंगे 200 देंगे, पूरा क्या कर देंगे उसके सरवा में। लाते कि नहीं लाते, कभी तुम्हारे ऊपर ही पड़ा होगा, तुम भी कहोगे अरे कुली महाराज अभी अच्छे है ला दे ले चलो यार, बेचारे के सब ला देंगे। बेचारा ढोता ढोता भागता है किस तरह, तब जाके 200-300 रुपया पाता है। सोचो कितना मेहनत कर रहा है, पछताता होगा कि काश मैं भी पहले नादेयम माहेयम वाराणसीयम कुछ नहीं बैठे बैठे करना था, कर लिया होता तो आज क्या होता, मेरा कल्याण होता, ये बोझा नहीं ढोना पड़ता। कहे बुढ़ाईदार भी क्या करना पड़ता है, इस पापी पेट के लिए सब काम करना। हाँ, इसलिए बेटा न समझ में आए तब भी समझाना है, क्योंकि मन है, मन ही बड़ा चंचल है। मनम, चलो ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, क्या चंचलम में मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरिव सुदुष्करम। ये मन तो बहुत चंचल है, मन बड़ा चंचल है। कहे मन तो क्या है, बहुत चंचल है, ये तो भागता है इधर उधर। क्या क्या करता है, भागता है। हाँ, लेकिन इसको रोकना, कंट्रोल करना है। क्या करना है, रोकना। हाँ इसमें लगाना है। ओके आगे चलते हैं यार, हमको क्या ये सब ज़्यादा आता नहीं है, फिर भी तुम लोगों के लिए बस बता देता हूँ, प्रेरणा के लिए बस, क्या बाकी मुझे आता होता नहीं है। दक्षिणा पश्चात पुरुषस्त्यक
कहा भैया दक्षिणा पश्चात पुरुषः और त्यक, दो पद का सूत्र है। पुरुषा ये समाहार द्वंद समास कर लेना, इसमें पंचम्यंत है ये, और त्यक प्रथमांत है भैया। दक्षिणा शब्द से, पश्चात शब्द से और पुरस शब्द से क्या होता है? पुरस शांत है, इन शब्दों से क्या होता है? त्यक प्रत्यय होता है। तो क्या बन गया? दक्षिणा से हो गया तो बताओ दक्षिणा त्यक, त्यक में क्या बना? या बचा केवल। दक्षिणा में क्या बचा? दक्षिणा में केवल त्या बचा, का चला जाता है, क्या का की संज्ञा हो जाती है, त्या बचता है। किच से आदेश को वृद्धि कर लेना तो दाक्षिणात्य बन जाए। क्या बन गया? स्वादि करके दाक्षिणात्य। इसी तरह से पश्चात है, आदेश को वृद्धि करके पाश्चात्य बना लेना। किच से हो रही है, पूरा शब्द से हो जाएगा पौरस्त्या। क्या? पूरा शब्द से पौरस्त्या। इस तरह से ये सब प्रयोग बन जाते हैं। तो दक्षिण से हो गए तो दाक्षिणात्य, पश्चात से हो गए तो पाश्चात्य, पूरस से हो गए तो पौरस्त्य। इस तरह से ये प्रयोग बन गए। बन गए कि नहीं बन गए? तीन दिया था, तीनों से हो गया। दक्षिणस्याम दिशि, दक्षिणस्याम दिशि जातादि इति दाक्षिणात्य, और पश्चात भवः पाश्चात्य, और पुरो भवः पौरस्त्य इत्यादि अर्थ कर लेना है। पूरा ये सब अव्यय है ना, इसीलिए सब जैसे हैं बस वैसे रहेगा। क्या? प्राग अपाग उदक प्रतीचो यत्, क्या? द्युप्राग अपाग उदक प्रतीचो, ये सूत्र है आगे। इसका उदाहरण दिया, दिव्यम, प्राच्यम, अपाच्यम, उदीच्यम, प्रतीच्यम। तो ये हम आगे पाठ में पढ़ाएंगे। इतने पढ़ा के अपनी बाड़ी को विराम दे रहे हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे। आप लोग खूब पढ़िए, खूब लगाइए, खूब तैयार करिए।